Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake एक सुकून सा मिल रहा है क्योंकि वर्षों बाद आज मैं अपने शहर जा रहा हूँ। जैसे जैसे शहर करीब आता जा रहा है ऐसा सुखद एहसास हो रहा है मानो मैं अपनी दुनिया में वापस लौट रहा हूँ। वह दुनिया जिससे मैं बहुत दूर चला गया था। सुबह अचानक मेरी नींद खुली। अचानक इसलिए क्योंकि मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उठते ही सबसे पहले मैंने खिड़की को खोला। तब मुझे समझ आया कि वो मेरे कानों में पड़ने वाला आवाज़ कोई और नहीं बल्कि बारिश की थी। खिड़की से बाहर देखा तो ज़ोरों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। काफ़ी वर्षों बाद आज मुझे अपने शहर की बारिश देखनी नसीब हुई। मैं खिड़की से काफ़ी देर तक बस वह आसमान से धरती पर गिरती हुई बारिश की बूंदों को देखता रहा, मानो जैसे कब के बिछड़े हुए दो प्रेमी आपस में मिल रहे हो। अब मैं अपने रूम से बाहर बालकोनी में इस बारिश का आनंद लेने आ गया। क्या खूबसूरत नज़ारा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बारिश में झूमते हरे भरे पेड़ और लाल पीले फूलों से हौले हौले टपकता पानी बड़ा ही सुहाना लग रहा था। मैं काफ़ी देर तक खड़ा होकर बस बारिश को ही देखता रहा और ये सोचता रहा कि सब कुछ कितना जल्दी बदल जाता है। ये मौसम, ये शहर और ये लोग। तब मैंने सोचा कि अगर बारिश की असली आनंद लेनी है तो क्यों ना अपने शहर में घूम कर लिया जाए, ताकि ये तो पता चले कि आखिर वक्त के साथ कितना बदला है ये शहर और बारिश में कितना खूबसूरत दिखता है। तो मैं बस जल्दी से तैयार होकर निकल पड़ा अपने शहर की ओर। कुछ दूर जाने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो जो मैं सोचकर निकला था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा था। यह बारिश मेरे सोच पर पानी फेर रही थी और शहर मानो जोर जोर से चीख चीख कर ये बोल रहा था कि अपने मन से मेरे लिए ये खूबसूरत शब्द इस बारिश के पानी में ही धो डालो और हटा डालो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या यह सच में मुजफ्फरपुर ही है। अगर बात करें विकास की तो जो मेरी आंखों के सामने था वो तो कोई झूठ था नहीं। विकास तो हुआ है। शहर की लंबी चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स नज़र आ रहे थे। पर ये सब शायद आज कोई काम का नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि वैसी सड़कें किस काम की जब बारिश के मौसम में 4 बूंदें क्या गिरी, सड़क ही मानो गायब हो गई उन 4 बूंदों के आगे। सड़क के किनारे नाले भी बने हुए हैं, लेकिन वे नाले किस काम के जब पानी उसमें जाए ही ना, क्योंकि नाले तो पानी निकालने के लिए ही होते हैं ना। ये बड़ी बड़ी इमारतें किस काम की जब लोग बारिश की मौसम आने से पहले ही उसे ताला लगाकर कहीं दूर जाने पर मजबूर हो जाएं। यह बड़ी बड़ी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स किस काम की जब जल जमाव के कारण कोई ग्राहक आए ही ना। खुली तो लगभग सारी दुकानें नजर आ रही थी, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था तो वो था उस दुकान में कोई खरीदार। और नज़र भला आता भी कैसे। पूरी सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा था तो किसी किसी दुकानों के अंदर भी पानी भरी हुई थी। मुझे तो ये सब मानो अभी भी कोई सपना सा ही लग रहा था। मुजफ्फरपुर के जिस जगह का नाम मोती झील है, मुझे आज समझ आ रहा था कि आखिर क्या सोचकर इस जगह का नाम मोती झील ही रखा गया होगा। मोती तो मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन हाँ, झील के दर्शन हो रहे थे। मैं यह सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था कि जिनके पास घर है वे ताले लगाकर अपने ही सपनों के महल को छोड़कर जाने को मजबूर थे, लेकिन उनका क्या जिनका घर मिट्टी और फूस का था।
ये सब सोचते सोचते आंखों से आंसू आ रहे थे, पर शुक्र था इन बारिश की बूंदों का, जो मेरी आंखों से गिरते आंसू के बूंदों से मिलकर उसे धो रहे थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, शहर का दृश्य और भी बद से बदतर नजर आ रहा था। अगर हम बात करें दिल्ली और मुंबई की, तो बारिश का पानी वहाँ की सड़कों पर भी सैलाब लाता है, परंतु सिर्फ 2 से 4 दिनों के लिए। हमारा शहर न जाने पिछले कितने वर्षों से बारिश के मौसम में ऐसे ही जलमग्न होते आ रहा है। उलझन में हूँ कि किनका आभार व्यक्त करूँ और किन्हें माफ करूँ। शहर को नर्क बनाने के लिए मैं किन किन को क्रेडिट दूं? किन्हीं एक को तो दे नहीं सकता। अव्यवस्थित वसाहत और अधूरी बनी नालियों के कारण बरसात के मौसम में पानी की निकासी नहीं हो पाती है। बारिश आते ही शहर के लगभग सभी मोहल्ले, सड़कें, गलियों में पानी की निकासी के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में जगह जगह पानी व कीचड़ जमा होने के कारण उसमें मच्छर, खतरनाक कीड़े मकोड़े व तरह तरह के बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दावत देते हैं। बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया, डायरिया, हैजा, चिकनगुनिया। इसके अलावा मौसम में नमी के कारण बैक्टीरिया अधिक पनपते हैं। जमा हुए पानी में पनपता है डेंगू व मलेरिया फैलाने वाला मादा एनाफिलीज मच्छर, जिसके काटने से फैलता है डेंगू बुखार। बरसात के मौसम में हमें खुद भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। उक्त बीमारियों से बचने के लिए हमें हमेशा खाद्य पदार्थ एवं पानी को ढककर रखना चाहिए। पानी हमेशा उबालकर व छानकर ही पीना चाहिए। खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए और साफ करना चाहिए। अपने घरों के आसपास ब्लीचिंग पाउडर और अन्य कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी करना चाहिए। जब भी हम रात को या दिन में सोने जाएं, तो हमें मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अपने छोटे छोटे बच्चों को आसपास के गड्ढों में जमे पानी से दूर ही रखना चाहिए। अब अगर हम बात करें जल जमाव के कारणों की, तो सरकार के साथ साथ गुनहगार सारे नगरवासी भी हैं। कहीं ना कहीं नगरवासियों की लापरवाही से ही नालियों में गंदगी बढ़ती है। पेपर, पॉलीथीन, कांच और प्लास्टिक की बोतलें सहित अन्य कई सामानों को नगरपालिका के कूड़ेदान में न डालकर लोग सीधा सड़कों एवं नालियों में ही फेंक देते हैं, जिनसे होता ये है कि सड़कों पर बिखरे कूड़े हवा के साथ उड़कर सीधा नालियों में चला जाता है, जिनसे कि नालियां जाम हो जाया करती हैं। और जैसा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि बरसात के पानी को नालियों द्वारा ही बाहर किया जा सकता है, और ऐसे में अगर नाली ही जाम हो तो फिर भुगतना तो हम सभी नगरवासियों को ही पड़ता है, और आज हम सभी भुगत भी रहे हैं। अगर हम खुद को नहीं बदलें तो शायद आने वाली हर बरसात के मौसम में हमें यह सब आगे भी देखना और भुगतना पड़ेगा। और अब अगर हम बात करें जल जमाव के समाधानों की, तो सरकार के साथ साथ सभी शहरवासियों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी कहीं जाकर पूरे शहर को इस जल जमाव से निजात मिल सकता है। हमें बस एक काम करना है कि हमें अपने घरों और दुकानों के कूड़े कचरों को रोड पर ना फेंककर और नालों में न बहाकर उसे नगर पालिका के कूड़ेदानों में डालना होगा। कहते हैं ना, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरे को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकेंगे। और अब चलिए हम बात करें सरकार की, तो समय समय पर उन्हें नालों की उगाही करवानी पड़ेगी, जिनसे कि नाला जाम न हो और पानी अच्छी तरह से पूरी तेजी के साथ पास कर सके। शहर के सारे ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को अच्छी तरह से तंदुरुस्त कराना होगा। बारिश के मौसम आने से पहले सारे आधे अधूरे नालों के कामों को पूरा कराना होगा।
फिर वो नाले को बनाने से लेकर रिपेयरिंग कराने से लेकर उड़ाही कराने तक हो। नालों के ऊपर बने अतिक्रमण को हटाना होगा, क्योंकि अगर नाले जाम हो जाए तो उन पर रखे स्लैब्स को हटाकर साफ किया जा सके। जो अतिक्रमण होने के कारण स्लैब्स को नहीं हटा पाते हैं और नालों की जगह पे सफाई नहीं हो पाती। ख्याल रखिएगा अपना और अपने अपनों का। उम्मीद करते हैं अगली बरसात शायद शहर का ऐसा नज़ारा ना हो। धन्यवाद।